भाई अपनी चुगलखोर आंटी कितनी मेहनती है, जगह जगह सेट पर जाती है चुगलियां इकट्ठा करने। अब आपको भी दिखा देते हैं कि चुगलखोर आंटी के चुगली के पिटारे में आज क्या क्या है। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ टेलीविजन की दुनिया से ताजी चुगलियां। तो चलिए सबसे पहले आपको चुगली देती हूँ सीरियल अनुपमा की। अब देखिए बात कुछ ऐसी है, जब जब अनुज और अनुपमा एक दूसरे के करीब आते हैं तब तब कुछ ऐसा होता है कि दोनों का दिल दुख जाता है। और इस बार सबसे ज्यादा दिल दुखा है अनुपमा का, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो और अनुज दोबारा एक हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, अगर तुम इसे पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर नहीं पहनना चाहती तो तुम इसे भी छोड़ सकती हो। अब श्रुति के आने के बाद से अनुज फिर कश्मकश में है कि वो आखिर करे क्या। लेकिन आपको बता दूं, इस बार इन्हें एक दूसरे का होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। वादा कीजिए इस सगी को आप एक सगी बेटी की तरह प्यार करेंगे, आप उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वादा कीजिए। मैं वादा करता हूँ। आई की तरफ देख ईशु, बड़ा बग ना माना इतना। अब ईशान इस दुनिया से जा चुका है और कहानी में सभी एक नए अवतार में दिखाई दे रही है, जहां उसके साथ दो नए लोग जुड़ गए हैं। एक है साइशा और दूसरे हैं उसके पिता रजत। पीएचडी कर रखी है। हाँ पापा तो ऐसे ही है। आने दो पापा को, हम मिल के उनकी पिट्टी करेंगे। पापा की पिट्टी? मेरे को आपके साथ टाइम करने बहुत मजा आता है। मुझे भी। सच्ची? मुझे। मम्मा बात सर टीचर। साइशा, पापा आपको नहीं लगता छुट्टी के बाद बच्चे को स्कूल से पिक करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? और आपको नहीं लगता कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए? टीचर हो इसकी, माँ बनने की कोशिश मत करो। माँ बनने की कोशिश। चलें बेटा। सभी की ही तरह रजत का पास्ट भी कड़वा और दर्दनाक था, जिसकी वजह से वो भी काफी एरोगेंट बन गया है। वैसे आपको बता दूं, शो में एंट्री होने वाली है रजत की एक्स वाइफ की, और इस किरदार को कोई और नहीं बल्कि कावेरी प्रियम निभाएंगी। और कहानी में एक बार फिर लव ट्रायंगल दिखाया जाएगा, वो भी तब जब साइशा सवी को अपनी माँ बनाने की कोशिश करेगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की देखेंगे कि अरमान जेल से छूटने के बाद अबीरा के पास भागा चला आएगा, मगर कुछ ऐसा होगा कि उसे चोट लग जाएगी और अबीरा उसे घर के अंदर ले आएगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं होगा। अरमान, तुम्हें ये दर्द सहना होगा मेरे लिए। मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। मैं अरुई। और अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। वैसे इन सभी चीजों के बीच अरमान और अबीरा एक दूसरे के पास आएंगे, और इतना ही नहीं, अबीरा अरमान की डॉक्टर भी बनेगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अब कहानी में तो आप जानते ही हैं कि झनक को अनिरुद्ध घर ले आया है। हालांकि अब झनक ने घर वालों को ये बता दिया है कि वो जल्द ही मुंबई चली जाएगी। वहीं अनिरुद्ध नहीं चाहता है कि वो अपने प्यार को अपने आप से दूर करे, तभी तो वो झनक को कहेगा कि वो यहीं रुक जाए। मगर कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब संगीत में अर्शी अनिरुद्ध और झनक को रोमांस करता हुआ देखेगी और उसे डाउट हो जाएगा कि अनिरुद्ध उसे छोड़ने वाला है। अर्शी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सोचा हमारी शादी अटेंड करने के बाद फिर मैं मुंबई चली जाऊंगी। अर्शी दीदी, सर जी ने कहा अगर तुम मुंबई जा ही रही हो तो जाने से पहले शादी अटेंड कर लो। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। अब गुरनूर पर लग रहे हैं संगीन आरोप, और इसका पर्दाफाश कोई और नहीं बल्कि मनवीर ही करेगी।
वैसे आपको बता दूं कि इस पर्दाफाश के बाद अंगद पूरी कोशिश करेगा सच का पता लगाने की, और तब उसे पता चलेगा कि कैसे एक जोरावर नाम के शख्स ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था, और तब अंगद उसे सहानुभूति देगा। लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।